वैभव। मैम क्योंकि आजकल जैसे आप जो यंग बच्चे हैं उनको ही आप पढ़ाती हैं ज़्यादातर, और युवाओं में एक शब्द होता है प्रेम, लव, मोहब्बत, इश्क, बहुत ज़्यादा वायरल रहता है उनके बीच में। और आपने भी कहीं पे कहा था कि मैं एक ही लाइफ के एग्ज़ाम में फ़ेल हुई हूँ, और वो भी 2 बार, और वो था इश्क का एग्ज़ाम। तो मेरा आपसे ये छोटा सवाल है कि पहला तो आपके लिए प्रेम के मायने क्या, प्रेम क्या होता है आपके हिसाब से। दूसरा सवाल ये कि ये जो छोटे छोटे शहरों से लड़के आते हैं बड़े बड़े सपने संजो के आंखों में, और यहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं, कहीं प्रेम हो गया किसी से, चाहे लड़का हो लड़की हो, और फिर उसके बाद पढ़ाई छूट जाती है, प्रेम चलता रहता है, तो कैसे दोनों को बैलेंस करें, और प्रेम आपके लिए क्या है? अगर आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो तो मैं कहूँ जब तक नौकरी ना लगे, और वो भी मनपसंद नौकरी, तब तक बैलेंस तो करो ही मत करो प्यार। क्योंकि प्यार में आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हो। प्यार तो मैम कहते हैं ना कि हो जाता है, ये अगर करने की चीज होती तो फिर सब अपनी अपनी मर्जी से कर लेते, लेकिन ये तो हो जाता है ना, इसका पता थोड़ी चलता है। मैम थोड़ा प्रैक्टिकल होने की बात कर रही है वैभव। बट प्यार में प्रैक्टिकलिटी कहाँ होती है? देखो प्यार हो जाता है, बात सही है। मैंने एक बार एक्सप्लेन भी किया था कि लव स्टेटिव वर्ब है, डायनामिक वर्ब नहीं है, इसको किया नहीं जाता, ये बस हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन तुम किसकी बात की बात कर रहे हो? प्यार की बात कर रहे हो, मर्दों के प्यार की बात कर रहे हो। चाहे मर्दों का वो तो तुम्हारा शिफ्ट करता रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा। बट मैम आजकल तो मैम महिलाओं का भी प्रेम यहाँ से वहाँ होता रहता है, एक बॉयफ्रेंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है। देखो तुम लोग जलील करते हो, अटेंशन नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो, तुम्हें लगता अच्छा ये पट गई तो अब तो ये मेरी है ही, हु इज द नेक्स्ट। तो महिलाएं ये जो वाइब्रेशन है ना वो फील कर जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि महिलाएं मूर्ख होती है, तुम उसके पीठ के पीछे किसी और से चक्कर चला रहे हो, उसका एक होता है गट फीलिंग, और हम लोग का गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो मैम घंटों घंटों मैसेज पड़े रहते हैं, सीन नहीं होते हैं, उसका क्या? वो तो इग्नोर मारा जाता है भाई, ऊपर से देखते हैं। अटेंशन सीकर होती है। तभी तो मैम फिर दोनों तरफ से हो गई ना चीजें। तो नहीं वो बात नहीं है। बात क्या है कि अगर तुम एटीट्यूड दिखाओगे तो महिला एटीट्यूड दिखाएगी। लेकिन सीरियस नोट पे मैं कहूँ, लव ऐसा इमोशन है जिसको अगर आप देखोगे तो जितने आपने डार्विन थ्योरी और वो सब पढ़ा है ना, सब यहाँ पे फेल है। कि हम लोग एक स्टारफिश से और यूनिसेलुलर एनिमल्स से आए हुए हैं, वो सब कुछ फेल है। क्योंकि आप महसूस करोगे लव ऐसा इमोशन है जिसको साइंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और लव कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है और जबरदस्त हो सकता है। तो इसीलिए इससे बचो, ये ऐसी बीमारी है ना। तो फिर पहले क्या चुनना है मैम, नौकरी या? पहले नौकरी। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पॉकेट कितना भारी है उससे आपको समाज में भी सीरियसली लिया जाता है। यस। और नौकरी चुनने के साथ ही जब लड़की चुनो तो एक ही चुननी है ना। हाँ, एक ही चुननी। तुम लोग मर्दों के लिए ये है, एक ही चुननी है। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि हर सरकार युवाओं के बारे में बात करती है, लेकिन जब रोजगार देने की बात आती है, जब रोजगार का युवाओं का मामला उठता है तो सरकार चुप बैठ जाती है। तो आप इस सरकार को कितना नंबर देंगे? जो अभी केंद्र सरकार और जो प्रदेश की सरकार है, हर सरकार यही सवाल उठाती है युवाओं के बारे में, लेकिन मामला कुछ उठता नहीं है इसका। देखो युवाओं के बारे में तो मामला उठाती है, लेकिन आप अगर देखोगे रोजगार जैसा कोई शब्द, तो उसका मामला कहाँ उठता है? ये तो बीच बीच में बच्चे उठा लेते हैं, युवा उठा लेते हैं। चुनाव के समय में क्या उठाइए मुझे बताइए। कि हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की बात करती है, मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं। अच्छा चलो, नहीं आप कह रहे हो रोजगार की बात, तो रोजगार किस प्रकार का रोजगार की बात करते हैं? बात क्या है ना, अगर रोजगार की बात अगर करोगे आप तो ठेला लगाना भी रोजगार है, ठीक है ना, चाय की टपरी लगाना भी रोजगार है। अगर आप एज एन एजुकेटेड पर्सन की बात कर रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो स्टार्टअप जिसकी औकात नहीं होती मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास फैमिलीज में, और दूसरा है सरकारी नौकरी जिसमें बहुत मारामारी चल रही है। और अगर आप सरकारी नौकरी की बात करोगे तो सरकार इस मामले को लेकर उदासीन है, सरकारी नौकरियां कम होती चली जा रही हैं। और मेरे एक सवाल ये है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके बीच हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो बैरियर है वो हमेशा बना रहता है। उन्हें सीनियर और जो भी लोग मिलता है उससे कहते हैं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन होता है। तो आप जो बच्चे डीमोटिवेट होते हैं वो इससे कैसे हो रहे हैं? देखो जितने भी एग्जाम्स है, अगर आप रेलवे का देख लो उसमें इंग्लिश आती ही नहीं है। अगर आप एसएससी देख लो तो उसमें इंग्लिश है जो बच्चों को पढ़ना पड़ता है, और उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, इसीलिए आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइए सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज की तो ये हालत है कि उसमें हिंदी मीडियम का रिजल्ट बिल्कुल बहुत कम है, बहुत कम है।
और अगर आप कहोगे कि नहीं मैम हिंदी मीडियम के साथ जायती हो रहा है, तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो आते हैं गांव घर से, वो आते हैं ऐसे स्कूल से जहां पे शायद बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और स्कूल में बच्चों का सिर्फ इंग्लिश खराब नहीं होता है, आप ध्यान देना, उनका सब कुछ खराब होता है। अगर वो आईएएस की तैयारी करने आते हैं और एक इंग्लिश मीडियम का लड़का आईएएस की तैयारी करने आता है, जहां इंग्लिश मीडियम का लड़का 2 साल में बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, हिंदी मीडियम वाला 5 साल तक झेलता रहता है। ये भी एक दिक्कत है, सिर्फ इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है। मैम अगर आप इस सिस्टम में होती, सरकार में होती, तो आप यानी कि स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉलिसी बनाती जिससे ये बैरियर खत्म हो जाए? मैं जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें एजुकेशन का सिस्टम दुरुस्त करती। पहली चीज़, टीचर्स पर बहुत बहुत अधिक दबाव होता कि वो प्रॉपर पढ़ाई करवाए। टीचर्स को मैं उन सभी चीज़ों से मुक्त करती, जैसे कि वोटर लिस्ट बनाना है, कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है सरकार का तो स्कूल के टीचर्स को शामिल कर दिया जाता है, उन सब से हटा के उनका काम होता सिर्फ बच्चों को पढ़ाना। अगर आप देखोगे इंडिया में तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी है, वो भी जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ, क्योंकि वो अपना पेट काट के भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अगर सरकारी स्कूल सही हो जाएंगे तो बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाएगी, और अपने आप वो इंडिया में क्या, आउट ऑफ इंडिया हो चाहे कहीं पर भी हो, वो नौकरी प्राप्त कर लेंगे और बढ़िया नौकरी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अलग चीज़ है, एम्प्लॉयबल होना अलग चीज़ है। पहले आपको यहाँ का जो युवा है वो एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। आपने देखा था बीटेक के कितने कॉलेजेस खुले थे, सारे बंद होने लगे हैं, और सारे बंद हो चुके हैं रोज, क्योंकि जो वहां से बीटेक बच्चे भी निकल रहे थे ना, जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे थे, वो भी एम्प्लॉयबल नहीं थे। रोजगार के मामले में सरकार को कितना नंबर देंगी मैम आप? अगर आप नंबर की बात करोगे तो मैं नंबर तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। मतलब इस एसएससी प्रोटेस्ट का कुछ आउटपुट तो निकला होगा अभी? मुझे आप क्या चाह रहे हो कि मैं ऑन कैमरा सरकार के खिलाफ बोलूं? आपको 0 दूंगी, 1 दूंगी, 2, क्या नंबर दोगे? मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, मैम ने देखो इंग्लिश को तो मैम ने आसान बना ही दिया है। मुझे लगता है जहां पर एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, सरकार फेल हो रही है, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उनके पास कुछ नहीं चाहिए, उनको एक नौकरी चाहिए जो उनको प्रॉपर तरीके से समाज में इज्जत दिलाए। और ये समाज में इज्जत आपको अच्छे से पता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली को इज्जत कौन दिलाता है? वही एक सरकारी नौकरी बस। मैम बहुत यहाँ पर हमारे सहयोगी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैम मेरा सवाल इनसे थोड़ा हटकर होगा। महिला आयोग की सदस्य है मीनाक्षी बराला, जिन्होंने अपने बयान में हाल ही में ये कहा था कि टीनेजर्स और जो कम एज की लड़कियां हैं उनको फ़ोन नहीं पकड़ाना चाहिए क्योंकि वो लड़कों से बात करती हैं, गलत काम करती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक होते हैं। तो मतलब आपका इस पर क्या राय होगा और आप क्या इस बात से सहमत हैं? देखो, मैं एक चीज़ मानती हूँ, हम महिलाएं मेंटली इतने सदियों से स्लेव्स हैं कि हम इस सब चीज़ों से ऊपर सोच भी नहीं पाते। अब आपने देखा होगा जो अभी जिनका जल के डेथ हुआ है, निक्की है ना, उनकी जो सास है वो खुद कह रही है कि रील बनाती थी, मेकअप करती थी, चश्मा